दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशल वीडियो है। आप देखेंगे कि जो गो महाकुंभ जो जयपुर में आयोजित हो रहा है उसमें हम लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ की कुछ एक जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। और देखें आप कितना मनोरम दृश्य यहाँ बना हुआ है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ है। ये हम लोग गेट से अंदर की ओर जा रहे हैं और मेन गेट जो इस परागण का बनाया हुआ है वो आगे है। और ये पहला आयोजन है जो यहाँ जयपुर में रखा गया है। और देखते हैं आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इस मेले में आयोजित की गई है। ये यहाँ मेन गेट है और आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। ये देखिए एक झोंपड़ी के आकार में इसे मैनेज किया गया है। और दोनों साइड में जो साहिवाल जो काऊ है ये अपन अंदर प्रवेश कर गए हैं और ये इसका परागण है। यहाँ जो अलग अलग जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने अपने स्टोर लगा रखे हैं। और ये कुछ सोलर का है जो इसे प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सहयोग से धूप ने अपना साथ दिया है। और अब ये भी कन्फ्यूज़न है कौन से हॉल में जाए और कौन से में नहीं जाए। तो ये देखिए आप अलग अलग जगह ये बनाए गए हैं। और गैदरिंग भी अच्छी है। अगर अपन देखें तो लोग भी इस मौसम में भी लोग जुड़े हैं। ये जल सेवा केंद्र है और यहाँ पे लोग बैठे हैं। ऑन स्क्रीन पे कोई महानुभाव है जो बोल रहा है। फूड काउंटर है और जैसे ये किचन सेट वगैरह आप देखेंगे कि ये कुछ एक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। तो जो ये कटाई पटाई के सामान है वो यहाँ ये लोग बेच रहे हैं। सब्जी काटने की मशीन और ये सब्जी काटने की मशीन है। और ये सबसे पहले अपन जो चीज़ देखेंगे वो इधर एक बैल को रखा हुआ है। और ये बैल के साथ कुछ एक्टिविटीज़ है। और अपन जो सामने जो महोदय है उनसे जानने की अपन कोशिश करेंगे ये क्या एक्टिविटीज़ है। तो सर जी सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसे
जय गौ माता की। आपने जो जय गौ माता, जैसे आपने जो ये मॉडल रखा हुआ है जी। ये जैसे कोतवाल का विषय है, वहाँ दूर से हमने देखा जी जी। और विचार किया कि आपसे जाने, तो जैसे लोग देखेंगे और आपकी ये बात लंबी दूरी तक जाएगी जी। तो सर ये क्या मॉडल है आप बताइए। ये बेल के द्वारा एक जनरेटर चलता है, डायनामो चलता है, डायनामा से लाइट उत्पन्न होती है। अच्छा, बेल के द्वारा ये डायनामा चलेगा, मतलब डायनामा चलेगा ये। जी। अपन एक्चुअली किसी का इंजन का सहारा लेते हैं इसको चलाने में। हाँ हाँ। एक्चुअली ये क्या है कि एक बेल चला रहा है इसको, बेल चला रहा है, कोई ऊर्जा नहीं लगी, सिर्फ बेल। अच्छा, बेल का ये पालन बेल आधारित एक्टिविटीज है। बेल आधारित, बिल्कुल मान सकते हैं आप। तो इसको चला रहा है, इससे जो लाइट बनती है सर। अच्छा। तो अपन लाइट भी चला सकते हैं और सीधा डायरेक्ट फैन बेल्ट के द्वारा इस चक्की को चला सकते हैं। चक्की की जगह और अन्य कहीं भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। और कोई जैसे एक्टिविटीज अगर जोड़ना चाहे, जैसे ये चारा वगैरह काटने की मशीन हो सकता है, कोई दूसरी ये लाइट उत्पन्न कर रहा है, यानी कि लाइट से कुछ भी चल सकता है, यानी जो भी मोटर उपकरण होगा सारे चलेंगे। तो जब भी अपन गाय और उनकी महत्ता की बात करते हैं तो हम बैल को भूल जाते हैं और आधुनिकता के इस दौर में हमने बैल को खो दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो महत्ता है, ये बैल की महत्ता भी बताई जा रही है कि इस दौर में भी आप एक ये जो नंदी महाराज है या जो बैल है उसका उपयोग आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा मॉडल है। और आप देखेंगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको नेचर के जो सोर्स हैं उनसे आपको उत्पादन लेना है। तो भाई साहब धन्यवाद, आपने ये चीज़ें बताई। जी, गौ माता की। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे अभी आप लोग यहाँ जयपुर में जो गो महाकुंभ है उसमें भाग ले रहे हैं आप जी। और आप प्रेजेंट कर रहे हैं एक शानदार गिरबुल जी। तो सबसे पहले अपना नाम और अपना एड्रेस। हमारा एड्रेस है प्रेमधन गौशाला। कहाँ से? प्रेमधन गौशाला 200 फीट रिंग रोड। प्रेमधन गौशाला 200 फीट रिंग रोड भीलवाड़ा, राजस्थान। भीलवाड़ा जी। अभी आप जो बुल देख रहे हैं ये भीलवाड़ा को प्रेजेंट कर रहा है और ये भैया जी अभी यहाँ पे इसको लाए हुए हैं। तो जैसे भैया आप इतनी दूर से यहाँ लेके आए हैं इसको, तो क्या खासियत है? और जैसे आप सीमन, मैं देख रहा हूँ आप सीमन भी बेच रहे हैं, तो भाई साहब आप बताएं कि जैसे कोई अगर गोपालक है तो अपनी गाय पे आपके इस बुल का सीमन क्यों काम में ले, यानी आप बताएंगे कि क्या विशेषता है इसमें, जैसे मिल्किंग है या ब्यूटी है, क्या है? इसका मिल्किंग है सर पर डे की 16 लीटर इसकी बछड़ी में। यानी अगर अपने मदर की बात करें तो जो 16 लीटर दूध देने वाली गाय है उसका ये बच्चा है। और 16 लीटर इसकी बछड़ी दूध दे रही है, जिसपे अच्छा ये ले रहे हैं ना अपन। आप लोग जो सुन रहे हैं वो मैं आपको बता दूं 16 लीटर के आसपास इसकी बछड़ियां दूध दे रही हैं। तो यहाँ ये पॉइंट ये जुड़ जाता है कि ये प्रोजनी टेस्टेड बुल है जी, यानी वो बुल जिसने अपना उत्पादन दिखाया है जी। तो जैसे एक्स्ट्रा वगैरह अगर कोई लेना चाहे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर? हमारे 9414, आप जोर से बोल दे, रिकॉर्ड हो जाएगा। 9414141108। तो ये भैया जी के नंबर हैं और ये भीलवाड़ा से हैं। और भीलवाड़ा से। अगर आप यहाँ आसपास के क्षेत्र में हैं तो इस बुल का अपनी जो गिर गाय है उसके लिए चयन कर सकते हैं। और जैसे ये बातें हमने जो थ्योरेटिकल की, बाकी जैसे प्रैक्टिकल मैं आपको बुल दिखा देता हूँ। जैसे एज की बात करें तो कितनी एज का होगा? ये इसकी 13 साल उम्र है और एजल्ट बुल है। और जैसे अपन इसकी डीएनए कोड की बात करें तो ये कहाँ जन्मा और किस बुल का है? ये गुजरात में हमने बीके भाई एड से लिया था इसको। अच्छा अच्छा। इसका अमर नाम है। इसका अमर है नाम? इसका नाम अमर है। इसका पिता का नाम गुंडलियो। इसकी पूरी पेडिग्री लग रही है, पेडिग्री दिखा दो इसकी आप। इसकी माँ जानू और ये इस बुल की पेडिग्री है। नहीं डॉक्टर तो डॉक्टर तो और ये भाई लोग जैसे अभी जैसे आप कब आए थे? हम आए थे सर 4 तारीख को। 4 से यहीं रुके हुए हैं। और जैसे ये या सीमन दे रहे हैं तो धन्यवाद भी साहब। धन्यवाद सर। अगली जो एक्टिविटीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो बैल से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उसमें नहीं ऐड कर रहे हैं अपन। तो भाई साहब से अपन उनका परिचय लेंगे और जानेंगे उनसे ये जो इन्होंने जो एक्टिविटीज़ यहाँ लगा रखी है उसके बाद। तो भाई साहब सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं? हम भीलवाड़ा से हैं सर।
भीलवाड़ा से हैं। और जैसे अभी इस मेले में आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? हम ये पब्लिक को दिखा रहे हैं कि भाई शुद्ध खाओ, बढ़िया चीज खाओ, लकड़ी की चीज है, आयुर्वेदिक 100 गुना शुद्ध। अच्छा, ये घानी बोलते हैं जी, जैसे तेल घानी बोलते हैं। तेल घानी है ये। और जैसे आपने पीछे वो वो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी 2 बल्दों वाली गाड़ी है, पुराने जमाने की है। और ये एक बैल की घानी है। जो कच्ची घानी का जो तेल अपन बोलते हैं, वो जैसे अभी भी परंपरागत तरीके से इसी तरीके से निकाला जा रहा है। कच्ची घानी का तो सर कोल्लू में से नाम लगा के कच्ची घानी वाला बेच रहा है, वैसा नहीं है सर। अच्छा, कच्ची घानी का तो सामने आप निकला के खाओगे तब इसका बहुत महंगा है सर तेल। और वो कच्ची घानी के नाम हर डिम पे लिखा होता कच्ची घानी का तेल, वो गलत है। ये कच्ची घानी का लकड़ी का तेल कह रहे हैं कि जो ब्रांडिंग की गई है जी सर, वो फेक है, बाकी नेचुरल चीज़ आप सामने निकालते हैं जी सर, तो आपको वही मिलती है। जी सर, धन्यवाद भाई साहब। जैसे ये नेचुरल तरीके से या मेले में बैठक बनाई हुई है, तो आप देखेंगे जैसे पहले के ज़माने में जो छप्पर वगैरह काम में लेते थे, उस हिसाब से ये चीज़ें बनाई गई हैं। और आप देखेंगे कि एक जो आलीशान जो घर होता है या जो महल होता है, उसको भी ये फीका कर रही है। ये कुछ जो वैदिक ये देव संस्कृति से निर्मित ये यज्ञ वगैरह कुछ जो एक्टिविटीज़ है यज्ञों की, वो ये यहाँ हो रही है। यहाँ कुछ बुक्स वगैरह बेची जा रही हैं। तो एक ही ब्रीड करता हूँ। यहाँ जो स्टॉल जो लगाई गई है, ये एक थार पार्कर का हुआ है और जिसे नंबर दिया गया है 727, जो बिल्कुल आप लोग कई बार तस्वीरों में देखते हैं, आप उस हिसाब का जानवर है। और बाकी ये देखिए आप, ये बुल है एक, वो इनके ओनर से हम जानेंगे। तो भाई साहब नमस्कार, सबसे पहले तो सर मेरा नाम राहुल शिकरवा। थोड़ा तेज बोलेंगे सर तब। मेरा नाम राहुल शिकरवा, मैं राजस्थान गोसेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर से। ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें हम थार पार्कर, नंदी और घायल दोनों लेकर आए हैं। थार पार्कर नस्ल की एक शांत, एक सुशील, सहनशीलता सबसे शांत नंदी है ये। अच्छा, जैसे लोगों में भ्रांति रहती है कि थोड़ा सा अग्रेसिव रहता है, लेकिन आप यहाँ दिखा रहे हैं बिल्कुल एकदम शांत है। और जैसे आपने बताया थार पार्कर जो कैटेगरी है वो है। और जैसे अपन इसकी पेटेगरी की बात करें, जैसे मिल्किंग की बात करें, बछड़ी आ गई इसकी? बछड़ी अभी नहीं है, अभी सर्विस में छोड़ा ही है। अच्छा, अभी शुरू किया है, यानी एज में कितना है ये? 3 साल का, अभी 3 ईयर पे है। और आप देखेंगे कि जानवर पार्कर के जो गुण है वो जानवर प्रेजेंट करता है। और जैसे इसकी मदर की बात करें, कितनी मिल्किंग पे? अभी इसकी मदर है ये 4200 लीटर में। 4200, ये 1 लैक्टेशन, 1 लैक्टेशन, हाँ 1 लैक्टेशन का ये टाइम बता रहे हैं। और बाकी आगे आपने जो रखी हुई है थार पार्कर गाय, वो इसी कैटेगरी की है? नहीं, वैसे थार पार्कर ब्रीड में है, लेकिन अभी जो इस नंदी का है इसकी अभी सर्विस में छोड़ा ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन जानवर है और बड़े प्रेम के साथ पाला गया है। ये किसानों की मेहनत बोलती है, जो इस मेले में इन जानवरों को आपको देखने के लिए मिल रही है। आगे जो आप जानवर देख रहे हैं, ये साहिवाल का एक जानवर है और अभी शायद ड्राई पीरियड में है। आप देखेंगे कि जानवर, जब भी आपको साहिवाल के बारे में जानना होता है तो आप ये इमेज अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। एक जानवर जो साहिवाल की कैटेगरी का होता है वो इस हिसाब से होता है। बैनर
बैनर वगैरह लगे हुए हैं जानवरों के, और आप देख सकते हैं आगे जो काकरेज नस्ल का जो जानवर है उसमें आपको एक बड़ी फीमेल देखने के लिए मिलेगी। और ये गायों का स्टॉल ही है। आगे फिर थार पार कर का, और बहुत बेहतरीन बुल है। वीर नाम से है ये, और शायर जो इसका है TR 20,842 है, और डेम है CCB ऐप का है ये। और उसमें थार पारकर में भी जो कपिला है वो ये बुल है। ये कुछ एक बछड़िया है। आगे एक जानवर गिर का है, और देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। और जो छोटी वाली गाय है आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे है। साथ में आप बुल भी देख पाएंगे। आप इधर हो जाओ, जाओ जी जाओ, कम से कम यहाँ से 100 मीटर दूर चले जाओ आप ना, बाद में देखो। और ये कोई VIP आने वाले हैं, तो उस चक्कर में जैसे दूरी बढ़ा दी गई है लोगों की। खाली इधर नहीं भैया, इधर नहीं। चलिए सर, चलिए आगे चलिए सर, खाली करिए इसको। तो ये एक पार्ट आपको हमने यहाँ का दिखाया। आगे और चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आप लोग इतनी देर से हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।